मनेर थाना क्षेत्र के खासुर पंचायत चकिया टोला के रहने वाले दो लड़के को कुंदन और दूसरा बिगन को आज शाम में झूठ तोड़ने के बाद नहाने के क्रम में दनिया पुल में डूबने से हुई दो बच्चों की घटना स्थल पर मौत। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों बच्चे को डूबे 100 को दनैया नहर से बाहर निकाला गया और पीएम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर के लिए लाया गया। उधर दोनों बच्चों को डूबने से हुई मौत से आक्रोशित परिजन ने बताया कि मनेर थाना को कॉल करने के काफी देर बाद पहुंची डायल 112 की गाड़ी, जिसके बाद परिजन के द्वारा 100 को अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर के लिए लाया गया। पीएम होने के बाद 100 को ले जाने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से आक्रोशित परिजन ने जमकर काटा बवाल। घटना की जानकारी मिलते ही मनेर से राजद विधायक श्री भाई विंदर यादव पहुंचे अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर और परिजन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराएं। हम किसी के बच्चों को सर ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। आप सर किसी के बच्चों को सर ऐसे डेड बॉडी सर आपने जैसे वो सर कुत्ते का बच्चा है, आपने उसको सर ऐसे पीछे ऑटो में फेंक दिया है। To him, sir, you said na कि I am no one here. Then what the hell are you doing here? Tell me, sir. I can talk like that. I can talk like that. Sir, आपको जरा भी शर्म नाम का चीज है कि आप क्या कर रहे हैं? कैसे हो गया सर? आप स्टिल जाके देखिए उनके बच्चे को पीछे वो ऑटो में रख दिए हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन सर हॉस्पिटल का होता है या नहीं होता? हम यहाँ पे संसद में बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। जी सर, सरकार इतना ही समझती सर, इसमें सिंसियर रहती जी जी, तो हमको पंचायत सेवक को फोन नहीं करना पड़ता, पंचायत फोन नहीं करना पड़ता। अगर कम काम कर दिया जाता कि डेथ सर्टिफिकेट बना दिया रहता तो हमको फोन नहीं करना पड़ता। जनता के लिए हमको फोन करना पड़ा, उसके लिए केस हमको लड़ना पड़ रहा। तो नहीं सर, आखिर हम जनता लाइन पर आइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा सर, वो सारी सरकार जो है सर, वो सारी ये मैं भी जानता हूँ, ये सरकार कितना गलत काम कर रही है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये का दो बच्चे को डूबने से मौत हुई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमें जानकारी मिली आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल का बैठक था, विधायक दल का, और उसमें जिला अध्यक्ष भी थे, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सब MP सबका हमें सूचना मिली कि इस तरह की घटना घटी है। तो हम लगातार संपर्क में थे और हमने SDO से बात किया कि 2 लाश आ रही है और नाम उस समय हमको पता नहीं था कि धीरज और कुंदन नाम है। हमको नाम बाद में पता चला कि धीरज और कुंदन नाम है, लेकिन SDO साहिबा को मैंने बता दिया था और SDO साहिबा ने तत्काल ही फ़ोन करके बता दिया कि 2 लाश आएगी, उसको पोस्टमार्टम कर दीजिएगा, है ना। तो व्यवस्था जो सरकार की है बहुत ही लचर पचर, केवल फोकस है। मीडिया में वो बने रहते हैं, पेपर में, मैगजीन में बने रहते हैं, इसके अलावा सरजमीन पर सरकार का कोई योजना नहीं है और न सरकार किसी भी लोगों की सुविधा के लिए, ये केवल भाषण देने के लिए है सुविधा, ये वो सुविधा, वो सुविधा, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि 2 लाश टेम्पू पर आ रहा है और टेम्पू पर जा रहा है। यहाँ सरकार का एम्बुलेंस लगा हुआ है और एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रहा। ये सरकार की नाकामी है और हम इस मामले को देखें। दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में बड़ी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन डॉक्टर के अभाव में यहाँ कुछ भी डॉक्टर। ये तो मंगल पांडे जी को सोचना चाहिए, ये खाली पैसा वसूल रहा है। लोग सदन में तो बराबर आवाज उठाते रहते हैं, हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार तो नहीं है। नहीं, मेरी सरकार भी क्या सकते हैं आप? नहीं, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं और केवल कमीशन खोरी चल रहा है। मंगल पांडे हो चाहे कोई भी हो, कमीशन खोरी पर काम हो रहा है। जान चला जाएगा उसकी कोई चिंता नहीं है। दवा का लिस्ट है, दवा हॉस्पिटल में नहीं है, मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं और यहाँ का डॉक्टर रेफर कर देंगे PMCH और PMCH कहेगा कि मेरे पास बेड नहीं है, IGMS कहेगा मेरे पास बेड नहीं है, एम्स कहेगा मेरे पास बेड नहीं है। तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाजपा में इतने नेता लोग हो तो कर रहे हैं, ये सब लोग क्या कहते हैं, जुमलेबाज हैं और अपने पार्टी का प्रचार केवल करते हैं जुमलों में। और जिस देश का प्रधानमंत्री ही जुमला बोलता हो और नाटक करता हो, उस देश में जनता का हित कोई नहीं सोच सकता। खासपुर ग्राम पंचायत के कुंदन कुमार, उम्र 15 बरस, पिता सुदामा व्यास, और दूसरा धीरज कुमार, पिता भेखा राय, उसका उम्र 17 बरस। दोनों आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर्मा धर्मा पर्व में झूर लाने गया था दनैया नाला में, जहां झूर लेकर और स्नान करने लगा। स्नान करने के वक्त में दोनों मिट्टी का कटाव काफ़ी था, जिसके कारण दोनों डूब गया। दोनों भाई में इकलौता है
दोनों के परिवार का रो रो के बुरा हाल है और दोनों का आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। दोनों का ग्रामीण सहयोग से डेड बॉडी प्राप्त हुआ है और डेड बॉडी को अभी पीएम के लिए अनुमंडल दानापुर लाए हैं।